किसी भी कंट्री को जब आगे बढ़ना होता है या फिर जो भी कंट्री आगे बढ़ी है, उनकी जो यूथ, जो एजुकेटेड यूथ या फिर एजुकेटेड जो उनके लोग हैं रहने वाले कंट्री में, वो स्किल्ड होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, तो भी देश आगे बढ़ पाता है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश में जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो कि 142 करोड़ से भी ज्यादा है, इसको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे शिक्षा के जो संस्थान हैं उनकी जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि किसी भी कंट्री को जब आगे बढ़ना होता है या फिर जो भी कंट्री आगे बढ़ी है, उनकी जो यूथ, जो एजुकेटेड यूथ या फिर एजुकेटेड जो उनके लोग हैं रहने वाले कंट्री में, वो स्किल्ड होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, तो ही देश आगे बढ़ पाता है। अपने देश में भी देखा जाए तो आज मतलब 2024 एंड की बात कर रहा हूं, तो अपने देश में लगभग 1200 यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, 50,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग कोर्सेज को देखा जाए तो। सिर्फ और सिर्फ मैं यूपी की ही बात करूं तो अपने देश में 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में। आउट ऑफ मतलब जो 1200 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सिर्फ यूपी में है, और टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी अपने देश में? 501। तो इन यूनिवर्सिटीज में से एक नाम हमारे सामने निकल के आता है जिसका नाम है JSS यूनिवर्सिटी। और हमारे पास हमारी पिछली वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हम JSS यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाएं, और कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें व्हाट्सएप भी किए थे कि इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले या ना ले। तो आज JSS यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि JSS यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर कैसे चेक करेंगे, यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी के अलावा और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, तो क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। तो ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में है सभी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, हालांकि हमने अब तक पूरे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं मैक्सिमम पर वीडियोस बना रखी हैं, हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और हमने सिर्फ यूपी की जो 44 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से भी मैक्सिमम को कवर किया हुआ है, कंपेयर भी किया हुआ है अलग अलग यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे के साथ। अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चल रही है वो सभी रेगुलेट की जाती है यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी को रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन। यूजीसी पर यूनिवर्सिटी को चेक करना बहुत जरूरी है कि बिना यूजीसी के अप्रूवल के कोई यूनिवर्सिटी अपने देश में नहीं चल सकती। सबसे आसान तरीका यूजीसी को चेक करने के लिए कि वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी का नाम है या नहीं, आप जाकर गूगल पे लिखिए यूजीसी। जैसे ही आप यूजीसी लिखेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नीचे एक लिंक खुलेगा, वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया www.ugc.gov.in। ये टाइप करके भी आप वेबसाइट खोल सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट पर आएंगे यूजीसी की तो लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी एजुकेशन मिलना आपका अधिकार भी है, आपको मिलनी ही चाहिए अच्छी एजुकेशन। और अगर कोई यूनिवर्सिटी इसमें कोई हरकत करती है, पैसा लेकर भी आपको एजुकेशन नहीं देती है, आपके एडमिशन के साथ, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करती है, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज के जगह जगह पर कंप्लेंट कर सकते हैं। उस पर भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब जैसे ही आप यूजीसी की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ टैब्स बने हुए हैं, HEIS लिखा हुआ है। HEIS मतलब कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर जो ये सब लिखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। अपने देश में दोस्तों आंकड़ा देखा जाए तो 2014 का आंकड़ा ये बोलता था कि अपने देश में टोटल 723 यूनिवर्सिटीज है। 2023 का आंकड़ा बोलता था कि 1113 यूनिवर्सिटीज हैं। अभी 2024 का आंकड़ा एंड का बोलता है कि अपने देश में लगभग ये 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि 501 है। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज जो कि 494 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 57 है और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 137 है। तो वापस आते हैं उसी यूजीसी की वेबसाइट पर। तो ये जो HEIS की स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में नीचे
नीचे आप देखोगे 501 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है अपने देश में। तो नीचे उत्तर प्रदेश में जाइए, उत्तर प्रदेश में 44 यूनिवर्सिटीज की एंट्री दिखा रहा है। तो इसी में से एक नाम आएगा आपके सामने JSS यूनिवर्सिटी का। 208 नंबर पे दोस्तों आप देखिए, 208 नंबर पे देखोगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में JSS यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, जो कि गौतम बुद्ध नगर में यूनिवर्सिटी स्थित है। आगे देखोगे इसमें उत्तर प्रदेश के आगे सेक्शन 2F लिखा हुआ है। यूजीसी का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो एक्ट है 1956 का, उसका सेक्शन 2F प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात ही करता है। अपने यूपी में टोटल जो 44 यूनिवर्सिटीज है उसमें से 38 यूनिवर्सिटीज सेक्शन 2F में चल रही हैं, और जो 6 यूनिवर्सिटीज और भी हैं उनको सेक्शन 12B भी ले रखा है उन लोगों ने, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से वो ग्रांट्स ले रहे हैं। तो ये जो टोटल आपने देखा 208 नंबर पे जो आप इस यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं JSS यूनिवर्सिटी को, और डिटेल में जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में व्यू अदर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने खुला JSS यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 3/6/2024, मतलब यूनिवर्सिटी को अभी 6 महीने भी ढंग से नहीं हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है पहला बैच यूनिवर्सिटी का नहीं निकला होगा, हो सकता है कॉलेजेस का निकल गया हो। आगे की सब डिटेल्स ब्लैंक है क्योंकि यूनिवर्सिटी बिल्कुल अभी नई है। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन वो यही है 2024 का जून का। तो आगे डिटेल्स नहीं है यहाँ पर, तो आप ना होना मतलब नेगेटिव मत समझना। क्लियर सी बात यह है कि यूनिवर्सिटी अभी नई बनी है। दोस्तों एक बात और बोलना चाहूंगा आपको, न्यू यूनिवर्सिटी है फिर भी आप पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो जब भी कभी हम यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे या फिर जब भी यूनिवर्सिटी के साथ पॉडकास्ट होगा या गूगल मीट पर जब भी कभी इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी के साथ या प्रोस्पेक्टस आएगा, तो और डिटेल में आपको हम बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में, बताएंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके सवालों को भी रेज करेंगे यूनिवर्सिटी के सामने। पर आप यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें, आसपास की यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लें, यूनिवर्सिटी जाएं, कैंपस जाएं, फैकल्टी मेंबर से मिले, अपने गाइड से बात करें अगर हो सके। ऐसे ही जल्दबाजी में एडमिशन ना लें, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूचर में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो जल्दबाजी ना करें। आप इसे वापस जाएंगे वेबसाइट पर, तो JSS यूनिवर्सिटी में आप आ गए तो या व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती है ना, आपको उनकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करना चाहिए यूजीसी के द्वारा ही। यूजीसी की वेबसाइट से जाओ, अगर वहां से जाने के बाद में अगर आपको वेबसाइट खुल रही है, सीधा रिडायरेक्ट आपको कर रही है वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की, तो आप उसे भरोसा कर सकते हो। ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती है वो। तो जैसे ही इस यूनिवर्सिटी पे आप आते हो, अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम, इसीलिए शायद आप बोल रहे हो कि पीएचडी करना है हमें यहाँ से, क्योंकि यूनिवर्सिटी पीएचडी पर ये अपनी मार्केटिंग कर रही है, ब्रांडिंग कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, जब भी हम इंटरव्यू करेंगे तो पीएचडी के बारे में डिटेल में सवाल पूछेंगे, डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, फीस क्या है, बाकी सब चीजों पर। आगे चलते हैं इसी यूनिवर्सिटी के आगे हम। दोस्तों अब आपको चेक करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी के अलावा और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी बनती है तो प्रपोजल देती है कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमास, यूजी पीजी प्रोग्राम्स, पीएचडी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेंगे और एजुकेशन देना चाहते हैं इन सभी कोर्सेज में। बट अगर यूनिवर्सिटी को अलग से कोर्सेज कराने हैं जो काउंसिल के कोर्सेज है, तो यूनिवर्सिटी को उस काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे ही यूनिवर्सिटी नहीं करा सकती उन कोर्सेज को। तो नीचे दोस्तों आप आओगे तो अप्रूवल्स लिखा है ना, अप्रूवल्स, तो अप्रूवल्स पे क्लिक कर दीजिए। अप्रूवल्स पे आओगे तो स्टैट्यूटरी बॉडीज में दिखाता है AICTE का अप्रूवल। अब AICTE ही क्यों है यहाँ पर, बाकी सब क्यों नहीं है? तो इसका भी एक जवाब है दोस्तों। आप गूगल पे जाओ, वापस लिखो JSS यूनिवर्सिटी नोएडा विकिपीडिया। नोएडा में यूनिवर्सिटी है ये, JSS यूनिवर्सिटी नाम है, और इसका विकिपीडिया क्या बोलता है, तो JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, सबसे पहले यही आएगा आपके सामने। और जितने भी नीचे पेजेस बने हैं सारे टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड बने हैं। तो इसका मतलब ये पहले कॉलेज था और ये डिप्लोमा बीटेक एमटेक के लिए ही फेमस है। तो इसके लिए, और दोस्तों वैसे भी जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है ना, तो वो यूनिवर्सिटी 2-4 कोर्स के लिए ही फेमस होती है अपने, फिर वो कोर्सेज आगे चलते जाते हैं, स्टूडेंट्स आते जाते हैं, नाम आगे बढ़ता जाता है। और ब्रांडिंग तो किसी भी यूनिवर्सिटी को करानी ही पड़ती है अगर वो नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर दोस्तों AICTE का अप्रूवल, एक बात और बोलता हूँ आपको कि AICTE के अप्रूवल की जरूरत कॉलेजेस को होती है, यूनिवर्सिटीज को नहीं। यूनिवर्सिटीज जरूरी नहीं कि AICTE का अप्रूवल लेंगे ही, तो कॉलेजेस को मैंडेट होता है। साथ में लिखा है यूपी गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन, क्योंकि जब कोई यूनिवर्सिटी बन रही है कहीं पर भी तो स्टेट का तो उसको लेना ही पड़ेगा अप्रूवल, एनओसी करना पड़ता है उसके लिए। आगे लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बिना यूजीसी के यूनिवर्सिटी बन नहीं सकती। तो ये 3 ही अप्रूवल यूनिवर्सिटी ने यहाँ मेंशन किए हैं। इसका मतलब यूनिवर्सिटी, देखो वैसे तो और भी कुछ कॉमन से अप्रूवल्स होते हैं, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, NCTE, ये तो यूनिवर्सिटी ले ही लेती हैं। काफी नर्सिंग का भी ले लेते हैं अप्रूवल। तो चलो ये सिर्फ अप्रूवल यही दिखा रहा है फिलहाल तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, क्योंकि कोर्सेज से भी आप बहुत पता लगा सकते हो यूनिवर्सिटी के बारे में। तो कोर्सेज को पता लगाने के लिए डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो दोस्तों आप क्या करें, तो दोस्तों कोर्सेज कितने हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, उसके लिए बेटर होगा फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दो। ऊपर टैब बनाया ना, वहां पर फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर 2024 और 25। अभी पीएचडी पर भी बात करूंगा मैं आगे, तो अभी बाकी कोर्स के बारे में बात करें वो समझ लीजिए। CSE कंप्यूटर
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात शायद यहाँ पर हो रही है, बीटेक की या एमटेक की, वो डिपेंड करता है, पूरा यहाँ पर लिखा नहीं है। आईटी लिखा है, सीएससी लिखा हुआ है, ईसीएस लिखा हुआ है, साथ में ही रोबोटिक्स एंड एआई लिखा हुआ है, एमसीए लिखा है, एमबीए फाइनेंस लिखा हुआ है, एमबीए जर्नल लिखा हुआ है, साइंस कोर्सेज लिखे हुए हैं यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कर सकते हो आप। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी। दोस्तों पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना मैंडेटरी है। अगर आप करवाना चाहते हो बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, तो मैंडेट है ये प्रोविजन। तो अगर यूनिवर्सिटी के पास पीसीआई का अप्रूवल है, हालांकि वहां पर जो हमने अप्रूवल्स देखे वहां पर मेंशन नहीं था, तो आप इस चीज को एक बार देख लेना, जब बेटर रहेगा। यही कुछ कोर्स मेंशन किए इस यूनिवर्सिटी ने, इसका मतलब ज्यादा कोर्सेज के साथ अभी ये यूनिवर्सिटी डील कर नहीं रही है। हो सकता है या फिर आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटी को 6 महीने ही हुए हैं, आने वाले टाइम में जब भी कोर्सेज अपडेट होंगे इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो दोबारा से हम एक वीडियो लेकर आएंगे, या प्रोस्पेक्टस आएगा तब बात करेंगे, या जब इंटरव्यू करेंगे तब बात करेंगे इतने सारे कोर्सेज मेंशन क्यों नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अब इन्हीं के टैब में लिखा है रिसर्च, रिसर्च पे आप आ जाइए। रिसर्च पे आओगे तो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो दोस्तों मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो एडमिशन है चलते रहते हैं, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पीएचडी रेगुलेशन, पीएचडी गाइड लिस्ट, गाइड की लिस्ट भी डाली हुई इन्होंने, गाइड कौन कौन से इनके पास, वो डाउनलोड कर लेना आप इसके अंदर। इसमें है फॉर्म फॉर द गाइड एंड को गाइड फॉर्म 3, फॉर्म फॉर द एडमिशन टू पीएचडी। चलो एडमिशन को फॉर्म देख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जैसे ही यहाँ पर पीएचडी का एडमिशन फॉर्म खोलेंगे दोस्तों, लास्ट में लिखा है दोस्तों फॉर्म फॉर पीएचडी एडमिशन। तो पीएचडी एडमिशन में फॉर्म आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। वैसे पीएचडी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बड़ा कॉमन सा होता है। पहले आप वहां पर एक एप्लीकेशन या फिर रिक्वेस्ट देते हैं, मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है आपको अपने डिपार्टमेंट से, या प्राइवेट में अगर है तो आपको एक एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस लेती है यूनिवर्सिटी, और एंट्रेंस वो फॉर्मेलिटी टाइप का ही होता है मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। उसके बाद वो पीएचडी में आपको एडमिशन दे देते हैं, फीस अपनी ले लेते हैं। और पीएचडी में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, बहुत बार वीडियोस बनाई है। पीएचडी क्यों आपकी अवार्ड नहीं होती, उस पर वीडियोस बनाई है। और पीएचडी कौन सी यूनिवर्सिटीज तो अवार्ड करती है, कौन सी नहीं अवार्ड करती है डिग्री, उस पर भी वीडियोस बनाई है। वो वीडियोस आप देख लेना, आपको मैक्सिमम हर टॉपिक पर, हर यूनिवर्सिटी पर, हर कॉलेज पर आपको वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में और आप क्या जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए आप जरूर बताना, यूनिवर्सिटी का नाम बताना, हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।